संजना बहू, सारा सामान लिख लिया है ना छठ पूजा का? जी माँ जी, सब लिख लिया है। अच्छा तो एक बार पढ़कर सुना दे। दौरा, सूप, गना, नारियल, फल, मेवा, सूजी, घी। तभी विमला की तीनों गर्भवती बेटियां दिव्या, सोनम और संगीता बाहर आती हैं। वो 2 दिन पहले ही मायके आई हुई थी। भाभी, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ते की मेज खाली क्यों है? वो दीदी आप भूल गई, घर में छठ का व्रत चल रहा है। हाँ तो उससे हमारा क्या लेना देना? तुम तीनों की ये पहली छठ है और छठ मैया के आशीर्वाद से तुम तीनों की गोद भी भरने वाली है, इसलिए मेरी मानो तो तुम तीनों को भी ये छठ रखना चाहिए। ये सुनकर विमला की सबसे छोटी बेटी बड़े ही घमंड से बोलती है, ओफो माँ, ये सब व्रत पूजा पाठ हमसे नहीं होगा। सुना है ये व्रत तो बड़ा ही टफ होता है, हमसे तो नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम तीनों को व्रत नहीं रखना तो कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ। विमला को अपने बेटे के लिए सुशील बहू चाहिए थी, इसलिए वो गरीब घर की लड़की संजना को अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी। लेकिन उसकी तीनों ननद गरीब होने के कारण उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। विमला की तीनों बेटियां गर्भवती थीं और कुछ दिन के लिए अपने मायके आई हुई थी। बहू अब जल्दी से बाजार चलो, नहीं तो बाजार में भीड़ हो जाएगी। वो दोनों बाजार जा ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उसकी तीनों बेटियां भी आ जाती हैं। माँ, हम भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलेंगी। अरे लेकिन तुम क्या करोगी चलकर? वहाँ बाजार में वैसे भी इतनी भीड़ भाड़ होगी। माँ, अगर हम छठ का व्रत नहीं रख रही इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें शॉपिंग नहीं करवा सकती। अगर आप अपनी इस गरीब बहू को शॉपिंग करवा सकती है तो हम तीनों को क्यों नहीं? ओफो, ये तीनों नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। विमला उन सबके साथ बाजार जाती है जहाँ छठ पूजा पर सारा बाजार सजा हुआ होता है। विमला उन सबके साथ एक दुकान में जाती है जहाँ वो सबको अपनी पसंद की साड़ी लेने के लिए कहती है। उस दुकान को देख कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ ये कैसी घटिया सी दुकान पर ले आई आप? जरूर इस भाभी ने बताई होगी। हाँ लगता है शादी से पहले ये यहीं से शॉपिंग करती थी। लेकिन भाभी आपका ससुराल है, कोई मायका नहीं जो जैसी मर्जी दुकान से शॉपिंग कर ली। अरे हम लोग का एक स्टैंडर्ड है। चुप करो तुम तीनों, आई बड़ी। अरे इस दुकान में क्या बुराई है? अच्छी साड़ियाँ तो है यहाँ पर, और वैसे भी अभी छठ पूजा पर आगे और भी खर्चे होने हैं, तो जो भी चाहिए यहीं से ले लो। नहीं नहीं, हमें तो उस शोरूम से साड़ी लेनी है। हम अमीर घर से और हम तो साड़ी वहीं से लेंगे। हाँ, हम इस गरीब भाभी की तरह सस्ती सी साड़ी पहनकर गवार नहीं लगना चाहते। ओफो, लगता है ये तीनों मानने वाली नहीं। शाम को थक हार कर वो सब घर आती हैं तो तीनों नंदे सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं और अपनी भाभी को ऑर्डर करने लगती हैं। भाभी जाओ हमारे लिए जूस बना कर ले आओ। जिसके बाद वो खुद भूखी रहकर उन सबके लिए खाना बनाती है। फिर अगली सुबह संजना सुबह तड़के उठकर पूरा आंगन लिपती है। फिर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर लौकी की सब्जी, चावल और रोटी बनाती है। ओहो, ये सब क्या है? भाभी क्या कर रही हो? घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया क्या जो तुम ये चूल्हे पर खाना पका रही हो? ननद जी आज खरना है और छठी मैया की पूजा के अनुसार खरना का खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है। अच्छा ठीक है, तुम खुद खाओ ये लौकी और ये भात, लेकिन हमारे लिए तो सैंडविच और जूस बना देना, हम तो वही खाएंगे। फिर शाम को विमला अपनी तीनों बहुओं से, तुम तीनों की तीनों कान खोलकर सुन लो, कल पहला छठ व्रत है, तो तुम तीनों भी अपनी भाभी के साथ गुजिया, मालपुआ और ठेकुआ बनाने में मदद कर देना। ओफो, ये माँ भी ना हर वक्त बस अपनी बहू की तरफदारी करने में लगी रहती है। और माँ, हमें ये सब कहाँ बनाना आता है? और अभी कल की छठ पूजा के लिए हमें बहुत सी तैयारियां भी करनी है, पार्लर भी जाना है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अकेले ही सब बना लूंगी। छठ पूजा की भोर से ही व्रत भूखी भक्ति के साथ ही संजना सारी सफाई करके मिट्टी के चूल्हे पर तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं तीनों गर्भवती नंदे अपनी भाभी को ऑर्डर करना शुरू कर देती हैं। उन तीनों की फरमाइशें पूरी करने में संजना को काफी समय लग जाता है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। फिर शाम को तीनों नंदे, माँ हम तो पैदल घाट तक नहीं चल सकते, इसलिए हम कार से घाट पर पहुंचेंगी। जहाँ तीनों गर्भवती अमीर नंदे गाड़ी से घाट पर पहुंचती हैं, तो वहीं बूढ़ी विमला और उसकी बहू संजना नंगे पांव ही पैदल चलकर घाट पर आती है। जैसे ही संजना अपनी तीनों नंदों को सिंदूर लगाने आगे बढ़ती है तो वो तीनों चिढ़ जाती हैं। ओफो भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? हम तीनों ने इतना महंगा मेकअप करवाया, हमारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ऐसा मत कहिए ननद जी, ये सिंदूर तो छठी मैया का आशीर्वाद है, और ये सिंदूर लगाने से तो पति की उम्र लंबी होती है और होने वाली संतान दीर्घायु होती है। उफ भाभी, तुम भी ना कितनी ओल्ड फैशन हो, हम ये सब नहीं मानती। कि तभी घाट पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मेरा बच्चा! उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी और उसका बच्चा ठीक तो है? देखिए, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, हमें नहीं लगता बच्चा बच पाएगा। छठी मैया पर भरोसा रखिए माँ जी, वो हमारे घर की खुशियों को यूं नहीं छीन सकती। छठी मैया से रोते हुए संजना प्रार्थना करती है, जिससे कुछ ही देर में निशा को होश आ जाता है और वो और उसका बच्चा सही सलामत बच जाते हैं, जिससे अब तीनों नंदों को छठी मैया पर भरोसा होता है।
साथ ही उनका मन भी बड़ी आस्था से भर जाता है और अगले दिन तीनों नंदे भी हाथों में सूप लेकर पानी में खड़े होकर अर्घ देती हैं। हे छठी मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कोख को उजड़ने से बचा लिया। इसके बाद तीनों गर्भवती नंदे अपनी भाभी से माफी मांगती हैं। भाभी, हम जानती हैं अमीरी के घमंड में हमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब छठी मैया की मान्यता हमने अपनी आंखों से देखी है और उनकी दया को अपने ऊपर होते हुए देखा है। तुम तीनों हमेशा खुश रहो। छठी मैया तुम्हें हमेशा सुहागन रखे और तुम्हारे बच्चों को भी सही सलामत रखे। इसके बाद संजना अपनी तीनों गर्भवती नंदों को सिंदूर लगाती है। वो तीनों भी उसे सिंदूर लगाती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी छठी मैया का प्रसाद सब भक्तों में बांटती है। यशोदा देवी के 2 बेटे थे, किशन और मदन। किशन गांव में ही रहता था, जबकि मदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई मदन को फोन मिलाया। अरे कैसा है मदन? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही हैं। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण काम का जितना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है, भाभी बच्चे? सब बढ़िया। मैंने इसलिए तुझे फोन किया है, माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है। मैं सीमा से बात करता हूँ और माँ को सरप्राइज दे दूंगा, ये ठीक रहेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, तो माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर मदन ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो यशोदा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा, बहू, पोता पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर ऊब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर एक रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है। अरे बच्चों, चिंता मत करो। छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे, नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाती हूँ। आओ बिट्टू, मैं तुम्हें अपना बैट बॉल दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है? मैं और मदन बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है, और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माँ। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना बनाया ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा, चना दाल, कद्दू की सब्जी, ठेकुआ चावल का भात, खीर, सब कुछ घर पर बनेगा। माँ, ये बांस के सूप, टोकरी, फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वो खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वो खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी, देवरानी, पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। माँ जी, आपको फिर भूख प्यास लगती थी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे? नहीं बहू,
पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास की सुध ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए? हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो, तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वो दर्शन दें तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है, भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, ये गांव है, यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता, किसी न किसी को मिलेगा तो वो ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। मदन, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ, जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी 2 आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और मदन भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये यशोदा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? किशोर, रघु, बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झूलने के लिए कह रहा था, और आसपास इसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। एक लड़के को खड़ा करके झूला के पास हम दोनों इसे यहाँ ले आए। जब इसने अपनी दादी का नाम यशोदा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वो तारीफ के काबिल है। माता जी, ये तो हमारा फर्ज था, है? और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसे कुछ हो सकता था? यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माता जी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वो छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और मदन शहर लौट आते हैं।